टेक्निकल एनालिसिस का तरीका है जिसका इस्तेमाल वित्तीय मार्केट्स, खासकर स्टॉक्स, फॉरेक्स और कमोडिटीज का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इस थ्योरी को 1930 के दशक में राल्फ नेल्सन एलियट ने विकसित किया था। इसका आधार यह है कि मार्केट के ट्रेंड्स एक निश्चित पैटर्न या वेव्स में चलते हैं जिन्हें पहचाना और रेट किया जा सकता है। इस थ्योरी के मुताबिक मूवमेंट्स में इंसानी मनोविज्ञान की बड़ी भूमिका होती है। एलियट के अनुसार डर, लालच और उत्साह जैसी भावनाएं मार्केट के ट्रेंड्स को प्रभावित करती हैं। एलियट वेव थ्योरी 5 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। मार्केट वेव्स में चलता है। एलियट के अनुसार मार्केट लगातार वेव्स में आगे बढ़ता है, जिन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है: आवेगपूर्ण वेव्स, इम्पल्सिव, और सुधारात्मक वेव्स, करेक्टिव। मार्केट एक विशेष पैटर्न का पालन करता है। एलियट का मानना था कि मार्केट वेव्स एक दोहराव वाले पैटर्न में चलती हैं, जिसे पहचाना जा सकता है और इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता है। वेव्स का फ्रैक्टल नेचर होता है। एलियट वेव पैटर्न को फ्रैक्टल नेचर वाला माना जाता है, जिसका मतलब है कि यह पैटर्न अलग अलग समय सीमाओं पर भी देखा जा सकता है। वेव्स दिशा में बदलती है। 5 वेव्स के पैटर्न में वेव्स 1, 3 और 5 ट्रेंड की दिशा में होती हैं, जबकि वेव्स 2 और 4 ट्रेंड के खिलाफ चलती हैं। वेव्स का संबंध फिबोनाची अनुपात से होता है। एलियट का मानना था कि मार्केट की वेव्स खास फिबोनाची अनुपात जैसे 0.618, 1.618 और 2.618 से जुड़ी होती हैं। एलियट वेव थ्योरी का स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पर कैसे लागू होता है? एलियट वेव थ्योरी का इस्तेमाल ट्रेडर्स द्वारा स्टॉक मार्केट में संभावित प्राइस मूवमेंट्स की पहचान के लिए किया जा सकता है। ये थ्योरी सुझाव देती है कि मार्केट ट्रेंड्स वेव्स में चलते हैं, जहां ट्रेंड की दिशा में 5 वेव्स होती हैं और फिर 3 सुधारात्मक वेव्स, करेक्टिव, आती हैं। ट्रेडर्स इस पैटर्न का इस्तेमाल संभावित ट्रेडिंग अवसरों की पहचान के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रेडर अपर ट्रेंड की पहली वेव की पहचान करता है, तो वो उम्मीद कर सकता है कि इसके बाद 2 और आवेगपूर्ण वेव्स, इम्पल्सिव, आएंगी, जिनमें से प्रत्येक के बाद एक सुधारात्मक वेव, करेक्टिव, होगी। ट्रेडर इस जानकारी का इस्तेमाल ट्रेंड की दिशा में ट्रेड में एंटर करने के लिए कर सकता है और स्टॉप लॉस को पिछली वेव के लो के नीचे सेट कर सकता है। एलियट वेव थ्योरी का इस्तेमाल संभावित रिवर्सल पॉइंट्स की पहचान के लिए भी किया जा सकता है। जब एक 5 वेव्स का पैटर्न पूरा हो जाता है, तो ट्रेडर्स उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद 3 वेव्स का सुधारात्मक, करेक्टिव, पैटर्न आएगा। अगर यह सुधारात्मक पैटर्न पिछली वेव के लो तक नहीं पहुंचता है, तो यह संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। ट्रेडर्स इस जानकारी का इस्तेमाल लंबी पोजीशन से बाहर निकलने या शॉर्ट पोजीशन में एंटर करने के लिए कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एलियट वेव थ्योरी पूरी तरह से सटीक नहीं होती और इसे व्यवहार में लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मार्केट मूवमेंट्स अनिश्चित और अप्रत्याशित हो सकती हैं, जिससे पैटर्न को सही ढंग से पहचानना और ट्रेड करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा सभी ट्रेडर्स इस थ्योरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए मार्केट मूवमेंट्स हमेशा अपेक्षित पैटर्न का पालन नहीं कर सकते। यह जरूरी है कि एलियट वेव थ्योरी का इस्तेमाल अन्य टेक्निकल एनालिसिस टूल्स और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मिलाकर किया जाए, ताकि सही ट्रेडिंग निर्णय लिए जा सकें।